दोस्तों, क्या राम जी के बाद अब हनुमान जी ने भी बीजेपी को दंड दे दिया है? बीजेपी को सजा दे दी है? बीजेपी को सबक सिखा दिया है राम जी के बाद हनुमान जी ने? और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की सीट हार गए थे तो कहा जाने लगा था कि राम जी ने सबक सिखा दिया, राम जी ने इशारों में समझा दिया बीजेपी को। और अब बिहार के बांकीपुर की सीट हार गए, वो भी 31 साल बाद। तो क्या हनुमान जी ने सबक सिखा दिया बीजेपी को, दंड दे दिया उनका राष्ट्र अध्यक्ष नितिन नवीन को, जिनके सामने हनुमान जी से डांस करवा दिया था, और वो सजा बीजेपी को उपचुनाव के रूप में मिल गई? नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उपचुनावों के परिणाम आ गए हैं, बिहार का, मध्य प्रदेश का और गुजरात की मांजलपुर सीट का। इनमें बीजेपी 2 सीटों पर हार चुकी है, दतिया और बांकीपुर। दतिया में कांग्रेस जीती है और बांकीपुर में जीते हैं जन स्वराज पार्टी से जो है प्रशांत किशोर। और इसके साथ ही साथ अब लोग जो बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं यहां पर हनुमान जी के डांस की, क्योंकि यहां पर बांकीपुर से नितिन नवीन, बीजेपी के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनकी सीट है ये। वो यहां से चुनाव लड़ते थे और जीते भी थे। बीजेपी यहां लंबे समय से जीतते आ रही थी, लेकिन नितिन नवीन की ये जो सीट है, यहां पर जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, वो इस बार चुनाव हार गया। और जब इस बार चुनाव हार गया तो चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पर हनुमान जी की, हनुमान जी को लेकर के होने लगी। क्योंकि नितिन नवीन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इनकी रैली निकली थी, तो इनके सामने हनुमान जी का डांस करवा दिया एक कलाकार को बना के, जिसकी आलोचना सोशल मीडिया पर बहुत हुई कि बीजेपी कैसी पार्टी है, धर्म की बात करती है और भगवानों का अपमान करती है। इनका प्रधानमंत्री जो है इनकी पार्टी से, वो पतंग उड़ाते हैं, और नितिन नवीन जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं वो हनुमान जी से डांस करवाते हैं। तो जिन्होंने राम जी का अपमान किया तब उत्तर प्रदेश में अयोध्या हार गए, और जब हनुमान जी का अपमान किया तो बिहार की बांकीपुर सीट को हार गए। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हनुमान जी ने सबक सिखा दिया बीजेपी वालों को, नितिन नवीन को सबक सिखा दिया। इनका राष्ट्र अध्यक्ष खुद की सीट भी नहीं बचा पाया, जहां से खुद चुनाव लड़ते थे वो सीट भी हार गए। तो हनुमान जी ने इशारों में बीजेपी को इस तरीके से दंड दिया और इस तरीके से सजा दी कि अहंकार क्या होता है, अगर आप ईश्वर का अपमान करेंगे तो आपको सजा बराबर मिलेगी। लोग अब इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी ने पहली जीत दर्ज की है, पहली जन स्वराज पार्टी से, और प्रशांत किशोर यहां से 19,324 वोट से विजय हो चुके हैं। इसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। साल 1995 से यहां बीजेपी ही जीत रही थी, लेकिन अब हनुमान जी का अपमान कर दिया, नितिन नवीन के सामने हो गया, तो अब बीजेपी यहां से हार गई। वरना यहां से कौन हुए करते थे दोस्तों? जो नितिन नवीन है वो 5 बार जीते थे, 5 बार। सोचिए, जिस सीट से खुद नितिन नवीन 5 बार जीते हो उसे हार जाते हैं, जिता नहीं पाते। उनके पिता नवीन किशोर राम भी यहां से 4 बार विधायक रह चुके हैं, उसके बावजूद हार गए। मतलब हनुमान जी ने अपनी जादुई शक्ति से गदा चला दी और बीजेपी को गदा मार दी और आउट कर दिया मैदान से, ये कहा जा सकता है यहां पर। और दतिया तो हार ही गए बीजेपी वाले। यहां पर मां पीताम्बरा माई जो है दतिया की, तो लोग इस संदर्भ में बात करते हैं कि माई की इच्छा थी कि इस बार कांग्रेस जीते, पिछली बार भी जीती थी, और इस बार बीजेपी जो है हार गई। तो यहां पर लोग इसे तरह तरह से देख रहे हैं। जैन जी अपने तरह से देख रहा है कि जैन जी का प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद जो है ये दोनों सीटें बीजेपी हार गई और बीजेपी का माहौल इस तरीके से बना हुआ है देश के भीतर। लेकिन लोग जो सबसे अहम बात इस चुनाव को लेकर के कह रहे हैं वो यही कहते हैं कि उपचुनावों में बीजेपी ज्यादा ध्यान नहीं लगाती ईवीएम पर, सेटिंगबाजी पर, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं, एक आध सीट पर होता है। इसीलिए अगर गेम करना है तो पूरे इकट्ठे में करो, जिससे पूरी जीत हासिल हो। यहां जीत हार से कोई सरकार बननी गिरनी तो है नहीं, इसीलिए बीजेपी हार जाती है, क्योंकि चुनाव ईमानदारी से होता है, दिमाग लड़ाते नहीं है। और जब मेन चुनाव होता है तब फर्जीवाड़े के लिए तैयारियां की जाती हैं, प्रशासन के लोगों को मिलाया जाता है, सेटिंगबाजी बिठाई जाती है, कहाँ कितने वोट कटवाने हैं किसी से, कहाँ पर क्या फैसला दिलवाना है, ये तक लोग कहने लगे अब तो, कि कहाँ पर क्या करवाना है, इसमें भी सेटिंगबाजी, इस लेवल पर गेम होता है। तब जाकर के नरेंद्र मोदी की बीजेपी चुनाव जीत पाती है, वरना जनता के वोट से तो अब ये पार्षदी का चुनाव भी ना जीत पाए। अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के पार्षद का भी प्रचार करने चले जाएं तो इनकी अब ये कुव्वत नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो पार्षदी का चुनाव जितवा दें। ये हालात नरेंद्र मोदी के झूठ के कारण, नरेंद्र मोदी के असत्य के कारण देश में हो चुके हैं।
ऐसा लोग कह रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। अब इतने परेशान और त्रस्त हो चुके हैं लोग। क्यों? क्योंकि लोगों को बीजेपी सरकार मिलावट का तो खिला ही रही है। मिलावट का खा खा के कैंसर की बीमारी बढ़ रही है। पैसा जेब में बचा नहीं है कि उसका इलाज भी करवा लें। और अब तो उनके शरीर के साथ साथ जिस वाहन से लोग चलते हैं, गाड़ी, उसमें E20 डलवा करके उनकी गाड़ी भी खराब करवा रहे हैं। बोले अब तुम अस्पताल जाओगे तो गाड़ी भी तुम्हारी बीच में कब बंद हो जाए पता नहीं है, उसके रबड़ के पार्ट खराब हो जाए तो तुम आधी रात को अगर आ रहे हो, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई तो वहीं टिके रहना। हो सकता है वहीं टिके रहोगे तो चोर लुटेरे भी आपको लूट सकते हैं, तो उनका भी रोजगार की व्यवस्था बीजेपी ने कर दी। इस तरह की बातें लोग आपस में करते हैं, कहते हैं और अपने मन के दर्द को हल्का करते हैं, क्योंकि किसी से तो कहेंगे, तो लोग आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि अब तो किसी पर विश्वास नहीं रहा। बोले चाय वाला बोल बोल करके देश को चूना लगा दिया, जो देश के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया और फर्जीवाड़े से इस तरह से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही साथ बताइए कि हनुमान जी ने वाकई में ऐसा दंड दे दिया और आने वाले समय में कुछ ऐसा दंड मिलेगा प्रभु श्री राम की ओर से, कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, कि उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा और कोई भी नेता जो इस तरीके की हिमाकत नहीं करेगा कि बताए कि उनकी सरकार के रहते मंदिर में ही चोरी हो जाए, ईश्वर के ही नाम पे राजनीति करने लग जाएं। आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जो थैंक्स का बटन होगा, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।